रात में फिर 12 बजे अल बल्ब बता दिल्क बहनो एक चौकी तोर में घुस गए गेटे पर खड़ा रहे धर्मपाल ओकरा धर्मपाल के दबारायल गए हमार जमाय ताई ट्रेन पकड़ के चौकी पर से खींचने चौकी तर से निकल। तो हम लोग ट्रेन में सफर करते थे तो खाना उना नहीं खाए थे। जब हम लोग गए खाना खाने के लिए तो प्रधान जो वहाँ के थे तो बोले क्या कि फिर हमको फोन किए, बोले कि आइए, वो लड़का तरफ से आया कुछ कहने के लिए। हम बोला कि लड़की नहीं है मेरे पास, जहाँ जाना है जाइए। उसी बीच में हम लोग बोले कि आप लोग को हो गया ना पंचायती किया हुआ, आप लोग बोले थे कि 4 बजते बजते लड़की को उपलब्ध कर देंगे या लड़की के। जय हिंद दोस्तों, अभी हम जवाहर नगर में है। जवाहर नगर जो है चौथम प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो कि खगड़िया जिला बिहार में स्थित है। और यहाँ का एक संगीन मामला है। मामला ये है कि इनकी बेटी का शादी यूपी में हुआ था। और यूपी में कौन सा गांव आपने बताया? रुखिया गांव। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया आपने? डिस्ट्रिक्ट उसका लखीमपुर पड़ता है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई थी। और शादी का कितना साल हुआ? 22 साल। शादी का 22 साल हो गई। और ये होली के दिन की घटना है। होली के दिन की जी, होली के दिन की घटना है कि कुछ उस गांव के कुछ उपद्रवी आए, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम था धर्मपाल था और मुन्ना था और उसकी बहन थी, तीनों थे। धर्मपाल, मुन्ना और उसकी बहन जो आई होली के दिन। और पूरा कहानी बताइए। वो कैसे रात में आए वो लोग? रात में दिन में 10 बजे से लेके 4 बजे तक होली खेलक। रात में फिर 12 बजे अल बल्ब बता दिल्क बहनो एक चौकी तोर में घुस गए गेटे पर खड़ा रहे धर्मपाल ओकरा धर्मपाल के दबारायल गए हमार जमाय ताई ट्रेन पकड़ के चौकी पर से खींचने चौकी तर से निकल के चल गए। तो इनका कहना है कि वो रात में आए 12 बजे, लाइट का बल्ब बंद किया और बंद करने के बाद उसको खींच के लेके चले गए। और वो जो महिला है वो सामान्य नहीं है, उनका एक आंख से प्रॉब्लम है, तो उसको विकलांगता का दर्जा दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और उनको दिखाई भी कम पड़ता है। तो अगर सामान्य रहती है तो वो अपने आप को बचाव भी करती है, तो वो बचाव नहीं कर पाई। और इन लोग ने बहुत कोशिश किया। उसके बाद आप लोग यूपी में ही थे, वहां पे लखीमपुर में थे। और यहाँ पे कृष्ण रंजन जी और आप आइए तो वो भी आइए। तो वो लोग जो है ना गए, जब हम लोग यहाँ से गए, जब हम लोग को पता चला कि मेरी सिस्टर जो है जबरदस्ती इसको खींच करके ले करके निकल गया, तो हम लोग सोचे कि वहाँ का कानून थोड़ा सा व्यवस्था ठीक ठाक है, मिल जाएगी। लेकिन जब तक हम लोग जो है रुपया की व्यवस्था किए तब तक पहुंचे। हम लोग वहाँ गए और वहाँ का जो प्रधान थे उनको बुलाए, बोले कि कागज लिए थाना की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रधान बोले कि यहीं पे मामला सुलझा लेते हैं। बोले क्या कि ठीक है, हम उनको बुलाते हैं और सुलझा लेंगे। उनको बुलाया गया। जब 30, 40, 50 आदमी जब वहाँ के आए, जो बुजुर्ग थे, उनको बीच में बोला गया कि आप किस जगह क्या करते। तो उनको जब लेकर को निकला, उनकी बहन जो थी, जो लड़का लेकर निकला, वो क्या बोला, उसकी बहन उसको बोलने के लिए, देखो मेरा भाई जो है ना हेमराज के पत्नी लेकर निकल रहा है। तो बोला कि 4 बजे का टाइम था, बोला कि हमको नींद लगा है, तुम सुबह आना कहने के लिए। उस टाइम उसको बुलाया और उस टाइम वो बोला क्या कि हाँ, हम जो है ना होली खेलने के लिए गए थे। फिर बाद में क्या बोला कि होली खेलने के लिए नहीं गए। जब इस मैटर को लेकर के हम बोले कि लड़की कब तक में ऊपर कीजिएगा, वो लोग बोले क्या कि लड़की 4 बजते बजते हम लोग ऊपर कर देंगे। जब हम लोग दबाव देने लगे, तब वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे सब जानते थे कि हाँ सही में इनके घर पे जो है दिन में 2 बार 3 बार राउंड मारते थे। उन्होंने बोला 4 बजते बजते जो हम लड़की को ऊपर कर देंगे। फिर बाद में वो आधा से घंटा के बाद जब हम लोग गए खाना खाने के लिए, लगभग 2-3 दिन से खाना नहीं खाए थे, तो हम लोग ट्रेन में सफर करते थे तो खाना उना नहीं खाए थे। जब हम लोग गए खाना खाने के लिए तो प्रधान जो वहाँ के थे तो बोले क्या कि फिर हमको फोन किए, बोले कि आइए, वो लड़का तरफ से आया कुछ कहने के लिए। हम बोला कि लड़की नहीं है मेरे पास, जहाँ जाना है जाइए। उसी बीच में हम लोग बोले कि आप लोग को हो गया ना पंचायती किया हुआ, आप लोग बोले थे कि 4 बजते बजते लड़की को उपलब्ध कर देंगे, या लड़की के बोले या मार दिए हैं या कहीं बेच दिए हैं, हमको उस जगह लेके चलिए, हम लोग उपलब्ध कर लेंगे लड़की को। बोला नहीं, आपको जहाँ जाना है जाइए, मेरे पास लड़की नहीं है। उसी बीच में सबसे पूछ लिया, उसको लेकर के तब तक मैं गए, खींच करके हम लोग 4-5-6 व्यक्ति थे, उसको आधा दो में खींच के ले गए। तब तक उसका थाना मैनेज था, रुपया पैसा ले था। और उसकी साउस जी थी, मेरी बहन की साउस, वो 4 दिन पहले 14 तारीख के केस को जो है वहाँ पे दे दिया गया था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, थाना तक आवेदन नहीं पहुंचने दिया। वो गांव का जो चौकीदार था उत्तर प्रदेश का, वहीं तक रख लिया। जब हम लोग थाना लेके गए तो उनसे हम लोग से बयान ले लिया। उनका जो मेरा बहन के जो छोटा बच्चा है ना, वो सारा बयान दे रहा है कि रात में किस तरह से क्या हुआ नहीं हुआ। पुलिस उनको बयान पूछे, फिर भी उनको कोई रिस्पॉन्स। हम आपका फोटो दिखाइए। फोटो ये है, ये देखिए, ये सबसे पहले मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं।
ये पूरा एप्लीकेशन है, पुलिस अधीक्षक महोदय लखीमपुर उत्तर प्रदेश, इसमें सारा ब्यौरा दिया गया है। और ये है फोटो, ये महिला का फोटो है। अब फोटो देख के भी बता सकते हैं एक आंख में प्रॉब्लम है, तो ऐसी महिला को किडनैप करना भी बहुत आसान है और घर से उठाना, अगर उठाएंगे तो आवाज भी नहीं उठाता है। हो जाता है। तो वो जो महिला थी इसी गांव की थी, जो जवाहर नगर चौथम प्रखंड और खगड़िया जिला बिहार में है। और इनका जो आर्थिक स्थिति है, आप इनका घर दिखाइए, ये देखिए घर से भी ये लोग कमजोर है। तो पुलिस प्रशासन जो है वहां पे बराबर से काम नहीं किया, अगर काम करते तो अभी लड़की मिल जाती। तो मैं वहां के जो मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ, उनसे मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में आपको आना पड़ेगा, और ताकि जो ये गरीब लोग हैं, इनकी जो बेटी है उनको घर वापस मिले। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करूंगा कि आप इन लोगों की मदद कीजिए। और यहाँ खगड़िया का जो एसपी है, क्योंकि एसपी डीएसपी आप लोगों के बिना हस्तक्षेप के ये मामला सुलझ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पुलिस के पास गए तो अगर उनको लेके जो आ रहे तो उसमें क्या हुआ? फिर उसमें हुआ कि आधा रास्ता में जो है 112 वाला जो भी थे और वहाँ का निरीक्षक जो था गांव का, वो हमको घेर लिए, बोले क्या कि हम थाना पर लेके जाएंगे। हम बोले कि हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग का थाना मैनेज था, रुपया खा चुका था थाना। हम बोले कि नहीं, आपका फोटो प्रूफ्ड सारा चीज मेरे पास है, उस पुलिस का जो था वीडियो भी था। हम लोग आवेदन देने के लिए गए, 4 घंटा 5 घंटा बैठल रहे, हम लोग का आवेदन नहीं लिया। लास्ट में लेकर के चुपचाप रख लिया, बोला ज्यादा बोलेगा तो हम अंदर कर देंगे। तो हम बोले ठीक है, तब हम लोग जाते हैं सर, हम लोग ऊपर से तब कार्रवाई। तो इनकी बात से क्या लग रहा है कि ये खुद आवेदन देने गए, इनको खुद से धमकाया गया पुलिस की तरफ से कि जो है अगर आप कुछ करेंगे तो आपको ही अंदर कर देंगे। तो ये हो गया जो जिसे बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, मतलब वही गलती किया और वही इसी को प्रायश्चित करने की कोशिश की। आप भी थे, पुलिस के पास गए थे? जी, ये भी गए थे। और कितने लोग गए थे पुलिस के पास? 5-6 व्यक्ति थे। 7 आदमी रहिए। 7 आदमी में 7 आदमी का भी सुनवाई नहीं हुआ। सास रहे रहे, ओकर चचिया सास रहे, 8 आदमी थे, 9 ओकर दुल्हा रहे, 7-8 आदमी हमें रहिए। यहाँ से बिहार से 3 आदमी वहां से रहे रहे, 11 आदमी न भेलिए ने। 11 आदमी के लिए कुछ सुनवाई नहीं की। तो यहाँ का ये बहुत संगीन मामला है, और जितने भी न्यूज चैनल वाले लोग वीडियो देखेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आई यहाँ का कवरेज कीजिए और ये मामला को जोर शोर से उठाना है। इनकी जो बेटी है उनको वापस लाना, ये सबकी जिम्मेदारी है। और खास करके यहाँ के जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो खगड़िया के है, उनको इस मामले पे कूदना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ के जो हवलदार पुलिस और जो एसआई है, वो लोग यहाँ इस मामले में कोई सुनवाई ही नहीं लेते, क्योंकि गरीब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, गरीब लोगों का कोई नहीं पूछता है। तो सबसे पहले खगड़िया एसपी नीतीश कुमार और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री, आप लोगों को एक साथ आके इनकी जो बेटी है उनको ढूंढ के लाना है, क्योंकि आप लोग बहुत उदास दिख रहे हैं इस वजह से। देखिए इन लोगों को, और यही की बेटी थी, तो सब पूरा गांव उदास है क्यों इस मामले को लेकर। और सब और छोटा छोटा कितना बच्चा है? 3 बच्चा है सर। उनका 3 बच्चा है, और तीनों बच्चे जो है माँ की याद में हर हमेशा रोते रहते हैं। ओन पानी नहीं खाए छे, नहीं ओकर दूल्हा नहीं ओकर बेटा, दोनों बेटी ओनर नहीं खाए छे। तो आप सोचिए, 3 बच्चे हैं, वो बच्चा रोते रहते, उनका हस्बैंड जो पति जी है वो भी रोते रहता है। तो ये मामले को सब मिल के आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इनकी बहन और इनकी बेटी और इस गांव की बेटी को वापस लाना है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी वापस आ जाए। तो बस इतना ही। मैं जवाहर नगर से, चौथम प्रखंड खगड़िया से भानु, महान भारत न्यूज से। जय हिंद।